सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बीजापुर मुठभेड़ में 20 जवान शहीद होने की खबर है। 20 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। कल तर्रेम में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। टेकलगुड़ा गांव में अलग अलग जगहों पर शहीद जवानों के शव मिले हैं। मुठभेड़ में 30 से ज्यादा जवान घायल हैं। 23 जवानों का बीजापुर और 7 जवानों का रायपुर में इलाज जारी है। ये बड़ी खबर अब तक की सबसे बड़ी आपको बता रहे, जहां 20 जवान शहीद होने की खबर है। तर्रेम मुठभेड़ में 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अलग अलग इलाकों में जाकर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और पिछले 10 दिनों से विशेष सुरक्षा सलाहकार भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। 2 बड़े हमले नक्सलियों ने किए। जो पार्टी वापस लौट रही थी, लौटती हुई पार्टी पर टेकलगुड़ा गांव में पहाड़ियों की आड़ लेकर नक्सलियों ने 3 तरफ से हमला किया और जवानों को अपने एम्बुश में फंसा लिया। 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। ये बड़ी खबर अब तक की। ऑपरेशन प्लान किया गया था। तर्रेम से लगभग 750 से ज्यादा जवान निकले थे। उसूर से 200 निकले थे। पामेड़ से 195, सुकमा के मुनपा से 483 करीब जवान निकले थे। कुल 2000 के करीब संख्या जवानों की बताई जा रही थी जो ऑपरेशन के लिए निकले थे। अलग अलग इलाकों में गए। जब ये पार्टी वापस लौट रही थी तो बटालियन से मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों की बटालियन पूरी की पूरी बटालियन इन पर हावी हुई। 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। टेकलगुड़ा ये वो इलाका है जहां पर पहाड़ियां हैं और छोटी पहाड़ियों की आड़ लेकर नक्सली अपनी गोरिल्ला टेक्निक के जरिए ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं और एम्बुश में फंसाते हैं। IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। सबसे पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। वो जगह है जहां पर अभी तक बैकअप टीम नहीं पहुंच पाई है। ये तस्वीर IBC 24 की ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि नक्सली अपने मंसूबे में कैसे कामयाब हुए। बहरहाल जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसमें लगातार जो जवान थे वो नक्सलियों पर भारी पड़ते दिखाई दिए, जिसमें इनपुट मिला कि ट्रैक्टर भर के नक्सलियों ने अपने साथियों को ले गए। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टेकलगुड़ा के पास की तस्वीर है जहां जवानों के शव पड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता राजा राठौर ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। IBC 24 सबसे पहले पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। इस जगह पर अभी तक पुलिस की बैकअप पार्टी नहीं पहुंच पाई है। यहां से इन शहीद जवानों का रेस्क्यू होना है। वहां पर IBC 24 सबसे पहले पहुंचा। टेकलगुड़ा में अलग अलग इलाकों में जवानों के शव पड़े हुए हैं। मुठभेड़ में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये वो जवान हैं जो वापस लौट रहे थे बीजापुर और बीजापुर सुकमा की बॉर्डर पर। टेकलगुड़ा वो इलाका है जो सुकमा के इलाके में आता है। वहां पर नक्सलियों ने इन्हें घेर लिया। ये जो इलाका था वो हिड़मा का इलाका, वो हिड़मा जो बड़ी बड़ी नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है, जीरम का मास्टरमाइंड रहा है। वो इलाका जो गांव बताया जा रहा है हिड़मा का, उस इलाके में नक्सलियों की बटालियन ने इस बटालियन को निशाने पर लिया। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नरेश, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, ये जो हालात वहां पर बता रहे हैं कि 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। जो तस्वीर बता रही है कि काफी नुकसान जवानों को हुआ है। दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, संपर्क नहीं हो पाया। नरेश, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें जो आई हैं वो बता रही है कि काफी नुकसान नक्सलियों ने पहुंचाया है जवानों को। जी हाँ, देखिए मौके पर ये जानकारी आ रही है कि 20 के करीब जो लापता जवान हैं उनके शव वहां पड़े हुए हैं और इनमें से अधिकांश लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। तो ये एक बात सामने आ रही है। ये जवान जो पीछे छूट गए थे एक तरह से घायल होने के बाद, उनको नक्सलियों ने वहां पर उन पर हमले किए, उन पर गोलीबारी की है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। मौके पर बैकअप पार्टी भी पहुंच रही है और इन जवानों को रेस्क्यू करने की वहां से कोशिश की जाएगी। नरेश, जो जिस तरीके से टैक्टिक्स देखी जाती है, जो रणनीति नक्सली अपनाते हैं कि उनको पता होता है कि ऑपरेशन लॉन्च हुआ क्योंकि पहले से प्लानिंग थी और लौटते वक्त उस इलाके में घेरा जहां पर जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। ये जो रणनीतिक कमी थोड़ी सी देखी जाती है वो काफी नुकसान कर जाती है। जी हाँ, देखिए ये तो क्योंकि आप देखिए ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि खेत से लगा हुआ जो टेकरी का इलाका है, बिल्कुल उसी जगह पर नक्सलियों का ये एम्बुश था। और हम पहले भी बता रहे हैं लगातार तस्वीरों के जरिए भी कि ये जो लोकेशन है ये लगभग कसाल पहाड़ की तरह ही है। उस वक्त भी नक्सलियों ने बिल्कुल ऐसी ही जगह चुनी थी
तो ये कहीं ना कहीं एक तैयारियों की कमी कह लीजिए, या लोकल लेवल पे जिस तरह से पार्टियों को मूव करना चाहिए थी उसमें कुछ स्ट्रेटेजी की कमी को दर्शाता है। तो ये फिर से एक तरह से कहना चाहिए कि एक बड़ा एम्बुश हुआ। हालांकि जवानों ने बहादुरी से सामना किया और पुलिस का दावा भी है कि काफी बड़ी संख्या में नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन फोर्स के भी जवानों को इसमें काफी नुकसान हुआ है। जो मौके से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि 20 के करीब जवान जो है वहां पर शहीद हुए हैं और जिनके शव अभी बरामद नहीं किए जा सके हैं। पुलिस पार्टियां रवाना की गई हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी आसपास के गांव में है, इसलिए इसमें कुछ वक्त लग सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई तो जो पंक्ति टेकलगुड़ा के नजदीक बसी सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हुआ। घायल जवानों को गोलीबारी एम्बुश में गोलीबारी के बाद ये लोग नजदीकी करीब 1.5 किलोमीटर पर गांव है, वहां पर घरों में एक तरह से सुरक्षित छुपाने के लिए घायल जवानों को उनके साथी साथ उठाकर लेकर गए। लेकिन जब ये वहां लेकर गए तो गांव के नजदीक भी नक्सलियों ने एक एम्बुश लगा रखा था और इस वजह से ये जो जवान हैं घायलों को मजबूरी में उन्हें वहां छोड़ना पड़ा और कुछ और जवान जो साथी जो उनको लेकर जा रहे थे उनकी भी वहीं मौके पर शहादत हुई। तो इस तरह से नक्सलियों ने एम्बुश को एक ट्रैप की तरह तैयार किया था, जिससे नक्सली टेकरी की आड़ में छुपे हुए थे। जब वहां एम्बुश हुआ, घायल साथियों को लेकर पीछे की तरफ लौटते हुए खुले मैदान से होते हुए खेत से होते हुए गांव की तरफ जब भागे जवान, तो वहां पर भी पहले से बैठे नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाया, इसलिए संख्या इतनी ज्यादा है। नक्सलियों ने एक तरह से स्ट्रेटेजिक तरीके से इन जवानों की इस टुकड़ी को बताया। नरेश, जो तर्रेम से पार्टी निकली थी लगभग 750 के करीब उसमें जवान थे, क्या इसी बटालियन से नक्सलियों की पूरी बटालियन भिड़ी है? जी हाँ, देखिए ये क्योंकि पहले ही तैयारी थी और ये इस तरह की सूचना भी मिल रही थी कि मौके पर नक्सली एम्बुश कर रहे हैं और इसी बटालियन के साथ। चलिए संपर्क कट गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। नरेश से 20 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर है। ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो की सबसे पहले IBC 24 पर आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है। ये वो जगह है टेकलगुड़ा का वो इलाका जहां पर नक्सलियों ने पहाड़ी की आड़ लेकर एम्बुश लगाया और तीन तरफ से पहाड़ियों से जब जवान वहां से वापस लौट रहे थे, ऑपरेशन क्लीन करके ये जवान बीजापुर की ओर वापस लौट रहे थे। तर्रेम की ये पार्टी थी, बटालियन थी, 760 के करीब जवान थे जिनको निशाना बनाया टेकलगुड़ा पर नक्सलियों की PLGA पार्टी ने, जिसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। राजेश, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सामने आई हैं जहां बैकअप पार्टी अभी नहीं पहुंची है, लेकिन ये बताती है कि काफी नुकसान इस मुठभेड़ से या जो निशाना नक्सलियों ने बनाया उससे हुआ है। रायपुर में बैठे अब PHQ के अधिकारी क्या बयान दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये काफी बड़ा नुकसान फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस का नजर आ रहा है। काफी जवान इसमें शहीद होने की ऐसी खबर वहां से आ रही है और अगर पुलिस मुख्यालय के अफसरों की बात करें तो इन्होंने कहा है कि अब तक 5 जवान वहां पर शहीद हुए। अधिकृत रूप से उनका कहना है कि 5 जवान वहां पर शहीद हुए हैं और करीब 18 जवान जो है अभी भी वहां लापता हैं। तो जो 18 जवान लापता हैं, ऐसी खबर उधर से आ रही है कि वो 18 जवान जो है तो वो भी शहीद हो सकते हैं, ऐसी खबर वहां से आ रही है। और आपको रोकना चाह रही हूँ राजेश, आपको रोकना चाह रही हूँ। नरेश मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है वो काफी नुकसान बता रही है, वो भी तब जब पिछले 10 दिन से बस्तर में विशेष सुरक्षा सलाहकार है। ऑपरेशन लॉन्च तो किया गया, एक कदम बढ़ाया गया कि एक बड़ा नुकसान नक्सलियों को किया जाएगा, लेकिन गोरिल्ला टैक्टिक्स में और भौगोलिक परिस्थितियों में एक बार फिर फोर्स उलझ गई। क्या ये घटना यही कहती है? बिल्कुल 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 यही कहती है और इसे एक तरह से आप ऑपरेशन हिड़मा मानिए। और ये सरकार ने जिस तरह से विशेष सुरक्षा सलाहकार लगातार मौजूद हैं, तो दक्षिण बस्तर की वो सबसे बड़ी चुनौती बटालियन नंबर 1 और हिड़मा, इसको टारगेट करने के लिए ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और ये तैयारी थी कि चाहे सिलसिलेवार कई ऑपरेशन लॉन्च करने पड़े, लेकिन बटालियन नंबर 1 की ताकत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। और आज आप
सीआरपीएफ के डीजी के इस बयान से इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि भले ही फोर्स को नुकसान हुआ हो लेकिन ऑपरेशन सिलसिलेवार तरीके से जारी रहेंगे। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन पहले से प्लान किया गया था, लेकिन प्लानिंग के बावजूद भी बटालियन से मुठभेड़ में जवानों को नुकसान हुआ है। और आज जो क्योंकि हम सबसे पहले आईबीसी ने ही ये बताया था कि 30 से अधिक जवान लापता हैं और अभी भी उनके बारे में या उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो रहा है। शुरुआत में जिन जवानों को जो गंभीर रूप से घायल थे, उनके कुछ साथी उन्हें अपने साथ ला पाने में सफल हुए थे, उनकी मौत की कल देर शाम पुष्टि हो गई थी। बल्कि और जो शेष जो छूटी हुई टुकड़ी थी जिसमें डीआरजी के जवान और कोबरा के भी कुछ जवान शामिल हैं, इनके शव टेकलगुड़ा के नज़दीक टेकरी से लेकर गांव तक के अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं। तो ये जवान इस जगह पर शहीद हुए हैं, जवानों ये नक्सलियों से मुकाबले करते हुए शहीद हुए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ हथियार भी साथी जवान लेकर आए थे, लेकिन अधिकांश हथियार भी जो घायल थे उन जवानों के नक्सलियों ने लूट लिए हैं। घायल होने के बाद भी कई जवान मौके पर मुकाबला करते रहे। ये जो एम्बुश हुआ, ये एम्बुश जब पार्टी वापस लौट रही थी जगरगुंडा से वापस बासागुड़ा की तरफ, तकरीबन 12 किलोमीटर दूर बासागुड़ा से टेकलगुड़ा की दूरी है और उस जगह पर नक्सलियों ने एम्बुश किया। नक्सलियों का जो एम्बुश था वो 2 छोटी पहाड़ियों के बीच जब जवान पहुंचे तब गोलीबारी शुरू हुई। बस्ट फायर था, एक तरह से ये बता रहे हैं कि एलएमजी का फायर आया और इसके साथ साथ 2 इंच मोटार भी नक्सलियों ने दागे। तो काफ़ी तेज गोलीबारी अचानक होने की वजह से जवानों को मोर्चा संभालने में वक्त लगा। शुरुआत में ही कई जवान शहीद हो गए मौके पर और इसके बाद जो घायल जवान हैं उनको सुरक्षित तरीके से लेकर खेत होते हुए गांव की तरफ जवानों को भागना पड़ा। तो खेत में भी खुली जगह थी और यहाँ पर पेड़ों की आड़ पर छिपे नक्सलियों ने, पेड़ पर चढ़े हुए नक्सलियों ने इस अलग अलग जगह से लगातार गोलीबारी की, जिससे जवानों की शहादत हुई। इन जवानों को मदद पहुंचाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे जवान अपने साथियों को साथ लेकर बाहर निकलने की, उन जवानों को भी जब ये लोग लेकर गांव तक पहुंचे तब वहां पर भी नक्सली एम्बुश लगाकर बैठे थे और इस वजह से कई साथी वहां और शहीद हुए और साथ ही कई जवानों को मौके पर अपनी बैकअप पार्टी के साथ वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मौके पर उन जवानों की तस्वीरें हैं जहां पर ज़्यादा समूह में जवानों के शव मौके पर देखे गए हैं। इसके अलावा कई अलग अलग जगह दूर तक कई जगह पर जवान अपने आप को सुरक्षित करते हुए नक्सलियों के एम्बुश को तोड़ने की कोशिश करने में जिन अलग अलग जगह पर उन्होंने अपना मोर्चेबंदी की थी, उन जगहों पर कई जगह पर इस तरह के जवानों के शव वहां पर देखे गए हैं। तो इसलिए ठीक अनुमान तो अभी नहीं मिला है कि कितनी ये संख्या कुल हो सकती है, क्योंकि पुलिस भी ये बताने में अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रही कि कितने जवान कुल लापता हैं। लेकिन ये अनुमान है कि 20 से अधिक की संख्या में जवानों के शव मौके पर अभी भी पड़े हुए हैं और इन जवानों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पुलिस पार्टी रवाना हुई है, क्योंकि अभी भी नक्सलियों के आसपास के इलाके में मौजूदगी की आशंका है। इसलिए एक बड़ी तैयारी के साथ फोर्स वहां पर जा रही है। बने रहिएगा हमारे साथ में नरेश। ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हमारे संवाददाता राजा राठौर ने अपने कैमरे में कैद की है और आईबीसी 24 सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। राजा राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजा, जब आप वहां पहुंचे क्या मंजर वहां पर था और आसपास क्या बैकअप पार्टी कितनी दूर तक है, वहां पर पहुंचने की कितनी संभावना है रेस्क्यू करने के लिए, और हिड़मा का गांव कितना खतरनाक वहां का मंजर? देखिए, हम जैसे ही पहुंचे तो हम टेकलगुड़ा गांव पहुंचे। हमको ये सूचना थी कि जो जोनागुड़ा है वहाँ वो घटना स्थल है, लेकिन हम जोनागुड़ा पहुंचने के बाद हमें ग्रामीणों ने बताया कि जोनागुड़ा से आगे टेकलगुड़ा गांव है। उस गांव में ही सारे शव अब भी पड़े हुए हैं। उस इलाके में जहाँ मुठभेड़ हुए थे पूरे साक्ष्य घटनाक्रम के वहाँ मौजूद है। हम उसके बाद आगे जैसे ही बढ़े, जैसे ही टेकलगुड़ा गांव पहुंचे, हमें नक्सलियों ने रोक लिया। वर्दीधारी हथियारबंद नक्सली वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आकर हमसे बात किया। हमने बताया कि हम पूरे घटनाक्रम को कवर करने आए हैं, तो उन्होंने हमारा नाम और नंबर नोट किया। साथ ही एक ग्रामीणों के माध्यम से हम वहाँ घटना स्थल पहुंचे, जहाँ देखा गया कि उसी गांव में ही 6 शव एक जगह एक पेड़ के नीचे मौजूद है। साथ ही उसके आगे 3 और शव अलग अलग जगहों पर हमने देखा। कई शव तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर की दूरी में पड़े हुए हैं। तो पूरा घटनाक्रम जो समझ में आया वो यही रहा कि नक्सलियों ने न सिर्फ एम्बुश किया, बल्कि एम्बुशिंग करने के बाद जो घायल जवान थे उनके पास जाकर अंत तक उन्हें गोली मारा और जिसके बाद वो जवान जो है वो शहीद हुए। जी, क्या मुठभेड़ की भी वहां पर कोई ऐसी तस्दीक हुई है राजा की जो हालात बता रहे हैं
कि मुठभेड़ भी हुई, उन जवानों को संभलने का मौका ही मिला नहीं, या फिर वो वाकई में उनको जवाब दे रहे थे उस वक्त? निश्चित तौर पर जवाब तो दिया गया है, क्योंकि जो नक्सलियों की ओर था वहां पर हमने 2 घाट देखे। 2 घाट पर, जो गांवों में घाट होते हैं, उस पर खून के धब्बे भी थे और वो घाट अलग से ठेके में पड़े थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों ने जो उनके घायल साथी हैं या जो मारे गए नक्सली होंगे, उनको उस घाट पर कुछ दूर तक लाया और उसके बाद वहां से फिर आगे शिफ्ट किया गया। ये चीज वहां पर स्पष्ट रूप से देखा गया। लेकिन जवानों की अगर जायजा भी लिया है, राजा आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपसे बातचीत करूंगी। मौके का जायजा लिया है वहां पहुंचकर हमारे सहयोगी राजा राठौर ने, आइए आपको दिखाते हैं। जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सिर्फ जवानों को ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है। टेकलगुड़ा गांव में इस समय हम खड़े हैं, यहाँ घाट दिखाना चाहेंगे जिसमें खून के धब्बे भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं घाटों में, घाट के माध्यम से जो घायल नक्सली हैं उनको लेकर नक्सली आगे बढ़े हैं। आगे आपको दिखाना चाहेंगे कुछ और जगहों पर घाट देखने को मिल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से नक्सलियों को भी इस पूरे मुठभेड़ में नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब तक जो स्थिति है, जो ग्रामीणों ने बताया, जो हमने देखा, 20 जवान शहीद हो चुके हैं सीआरपीएफ और टीआरजी के। साथ ही जो अन्य घायल थे उनको कल ही हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी 20 जवान जो शहीद थे उनका शव टेकलगुड़ा गांव में ही पड़ा हुआ है। अब तक सुरक्षा बल के जवान यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। राजा राठौर, IBC 24, ग्राउंड जीरो पर राजा राठौर, और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। राजा, आपकी आंखों देखी, क्या कुल 20 जवानों के शव है वहां पर? निश्चित रूप से हमने खुद एक जवानों का शव देखा पास में जाके। एक ऐसा जगह था जहां पर 6 शव एक साथ पड़े हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सलियों ने उन शवों को एक जगह में एकत्रित करके रखा है। ये पूरा घटनाक्रम गांव से बहुत दूर का नहीं है। टेकलगुड़ा जो गांव है, उस गांव के बीच का ही पूरा मामला है, पूरा मुठभेड़ है, जहां पर अब भी जवानों का शव पड़ा हुआ है। कुछ शव छत विक्षत पड़े हुए हैं, क्योंकि नक्सलियों ने न सिर्फ गोलियां चलाई है बल्कि जो उनका देसी बैरल, रॉकेट और लॉन्चर जैसे हथियार नक्सलियों ने हथियार किया है, बनाया है, उन हथियारों से भी हमला हुआ है। तो कुछ जो शव है उन्हें काफी नुकसान, उनके शरीर में काफी छत विक्षत वो पड़े हुए हैं। हमने ये भी देखा है जी। राजा, ये जो ऑपरेशन था ये पहले से प्लान्ड ऑपरेशन था कि बटालियन 1 से भिड़ना है, हिड़मा को घेरना है। जो जाबाज हमारे जवान थे उनकी मेहनत कितने दिखाई दी वहां पर, और जो बटालियन 1 है क्या वो भारी पड़ती दिखाई दी है? कहीं कोई रणनीति में कमी नजर आती है वहां पर? किस तरीके के हालात बने होंगे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट मैं कर दूं कि रणनीति में बेशक कोई कमी ना हो, लेकिन नक्सलियों की जो रणनीति जवानों के खिलाफ बनी थी वो बिल्कुल परफेक्ट बैठी, क्योंकि नक्सली उस इलाके में परमानेंट रहते हैं। नक्सलियों का वो काफी मजबूत इलाका है और वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसे भली भांति नक्सली जानते हैं कि किस तरीके से किस और जवानों को लेकर जाया जाएगा जहाँ नुकसान हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है, जो ग्रामीणों से हमारी चर्चा हुई, कि नक्सली एक छोटे से ऊंचाई वाले इलाके में थे और जवान जो निचले इलाके थे, जो उस क्षेत्र से थोड़ा सा नीचे था, उस इलाके में फंस गए जहां ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद जो घायल जवान थे, जवानों जो उनके साथी जवान थे, उन जवानों का इलाज भी किया, बाकायदा मौके पर इंजेक्शन और सीरीज भी बढ़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि नक्सलियों ने एकाएक हमला कर दिया और जवान भागने लगे। जो साथी जवान थे उन्होंने अपने घायल साथियों का इलाज भी किया, मौके पर साक्ष्य मौजूद है उसके। लेकिन इसके बाद लगातार नक्सली हावी होते चले गए और जो घायल थे उन पर अटैक किया, जिसके बाद जो उस दौरान घायल थे वो जवान शहीद हो गए। और ऐसा भी माना जा रहा है जो जवान शहीद हुए उनके हथियार भी नक्सली अपने साथ ले गए। एक लेटेस्ट आपको मैं न्यूज बताना चाहूंगा कि मौके पर, घटना स्थल पर अब जवान भी पहुंच चुके हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो शव थे कुछ शवों को कलेक्ट भी कर लिया है, एकत्रित कर लिया है। वहां पर जो जवान वहां पहुंचे शहीद जवानों के शवों को लेने, वो कुछ बॉडीज रिकवर कर लिए। जी, अभी कोई बड़ी चुनौती उनको हो सकती है क्योंकि काफी समय से वहां पर शव पड़े हुए हैं, जो शहीद जवान हैं उनके शव रखे हुए वहां पर हैं। ऐसे में जो बैकअप पार्टी पहुंच गई है, उनको कोई चुनौती वहां से निकलने में? चुनौती निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है कि नक्सलियों की बड़ी टीम उस इलाके में अभी मौजूद है। हमसे मुलाकात हुई नक्सल, हम जैसे गांव पहुंचे हमें नक्सलियों ने सबसे पहले रोक लिया। पहले तो कुछ ग्रामीण वेशभूषा में वहां लोग मौजूद थे, उन्होंने रोका। उसके बाद पीछे से ही वर्दीधारी हथियारबंद जो नक्सली है वो पहुंचे और
वो उन्होंने हमसे पूछना था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमने स्पष्ट कह दिया कि हम कवरेज कर रहे हैं यहाँ पहुंचे। तो उसके बाद हमें आगे जाने दिया गया, जहां नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी, अलग अलग इलाकों से नक्सली नजर आ रहे थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि नक्सली उस इलाके में जवानों का ही इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अच्छी जो बात यह है कि जवान वहां पहुंच गए, साथ ही शहीद जवानों के शवों को, अब कुछ जवानों के शवों को जवानों ने एक जगह पहुंचा दिया है। बाकी शवों तक अभी जवान हालांकि नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस इलाके में सर्चिंग अब लगातार जारी है। राजा, ये हिड़मा का गांव बटालियन से भिड़ गई पूरी फोर्स, और फोर्स इस प्लान के साथ गई थी कि वहां पे घेरा जाएगा। देखा जाए वहां पर तो कितनी बड़ी संख्या में नक्सली थे, कैसे उन्होंने घेरा, उनकी संख्या कितनी थी, क्या पूरी की पूरी बटालियन भिड़ी थी नक्सलियों की? देखिए, जो जानकारी है, सुकमा से अलग से फोर्स निकली थी, टारगेट एक ही था, बीजापुर से अलग रास्ते से फोर्स निकली थी। लेकिन जो वहाँ फोर्स जो जिनसे नक्सलियों का आमना सामना हुआ था, वो 800 से 900 की संख्या में पूरे इलाके में जो बीजापुर से आए थे वो जवान थे। और नक्सलियों ने जो अटैक किया वो टुकड़ी 150 से 200 की टुकड़ी थी। नक्सलियों की संख्या की अगर बात की जाए तो जो हमें जानकारी है, पिछले वर्ष जो मिनपा में नक्सली हमला हुआ था उसमें 450 नक्सली शामिल हुए थे। इसमें नक्सलियों की बटालियन के सदस्य भी थे, अन्य जो प्लाटून है उसके सदस्य भी थे, एरिया कमेटी जो है नक्सलियों की, कुंटा, किस्टाराम, जगरगुंडा एरिया कमेटी, उन इलाकों के भी नक्सली शामिल थे। इसमें उससे अधिक नक्सलियों के शामिल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि आज जो देखा जा रहा था, आज भी मौके पर 300 से 400 की संख्या में नक्सली देखे गए। और उसके अलावा जो छिपे हुए थे या अलग अलग इलाके में हो, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या नक्सलियों की कल भी रही होगी, और आज भी उसी जगह में नक्सली मौजूद है। बिल्कुल, और ये एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट दे देते, बने रहिए हमारे साथ में। राजा, हमारे सहयोगी राजा राठौर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। ये टेकलगुड़ा गांव है, ये वो गांव है जो हिड़मा का गांव कहा जाता है, जहां पर ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले हमारे सहयोगी पहुंचे राजा राठौर। वहां की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो खाट पड़ी है ये बताने के लिए है कि नक्सली भी घायल हुए हैं, और नक्सलियों को उस खाट से अपने साथियों को वहां जो हमलावर नक्सली थे वो लेकर गए और उनका इलाज भी किया, लेकिन जवानों को अपने एम्बुश में फंसाया। जो जवान घायल हुए थे वो अपने साथी जवानों, घायल जवानों का इलाज भी कर रहे थे मौके पर तुरंत, लेकिन नक्सली इतने क्रूर निकले कि उन्होंने जाकर एनकाउंटर भी किया है, गोली मारी है, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। राजा, अगर इस पूरे ऑपरेशन को देखा जाए तो पिछले 10 दिनों से विशेष सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार मौके पर हैं, सीआरपीएफ डीजी भी लगातार रणनीति बना रहे हैं, पुलिस फोर्स भी, डीआरजी के जवान भी, बस्तरिया बटालियन भी लगातार रणनीति। अब जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो यहां पर गोरिल्ला वॉर जो नक्सलियों का था वो भारी पड़ गया। ऐसे में देखा जाए तो नक्सलियों को नुकसान की कितनी गुंजाइश है, कितनी संभावना है, वो भी वहां जहां पर आप पहुंचे तो नक्सल ने रोक दिया, 400-500 की संख्या वहां बताई जा रही थी। देखिए, नक्सलियों को नुकसान की अगर बात की जाए, आमतौर पर देखा गया है कि नक्सलियों ने अपना जो भी जिस भी हमले में नुकसान उनको होता है, इससे पहले भी उन्होंने स्पष्ट किया है प्रेस नोट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, वीडियो के माध्यम से, कि क्या उनको नुकसान होता रहा है या हुआ है। लेकिन आज तक लीक से वो बात की जानकारी कभी नहीं मिल पाई कि घायल कितने नक्सली है घटनाक्रम में। तो जो परिस्थितियों को देख के समझ में आ रहा है, नक्सलियों की भी अच्छी खासी संख्या है जो घायल हुए हैं, कुछ नक्सली मारे भी गए हैं इसमें, क्योंकि खाट उन नक्सलियों के लिए इस्तेमाल किया गया होगा जो काफी गंभीर रूप से घायल है या तो मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को भी अच्छा खासा नुकसान का सामना इसमें करना पड़ा है।